आदरणीय भाई साहब, बेटा इस क्लासरूम में बैठे जितने भी बच्चे, सबको मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद। जैसा भी भाई साहब ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। वैसे तो मैं प्रोफेसर हूँ बेटा, ग्रेटर नोएडा एक जगह है एनसीआर में, वहाँ का IPS इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर विभाग में। मेरी धर्मपत्नी अमेठी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन बेटा इस देश में कुछ मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं। वे 4 मुद्दे हैं। वे मुद्दे हैं हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण, दूसरा मुद्दा है हम सभी का गिरता हुआ स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा है हमारे देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था, और बेटा चौथा मुद्दा है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। समय कम है इसलिए 2 मुद्दों की बात करेंगे, पर्यावरण की और स्वास्थ्य की। मेरे बच्चे सभी बच्चों को पता हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो हम शरीर के अंदर ले रहे, ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण, हवा, इसके बाद पानी, इसके बाद दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन मेरे बच्चों बड़ा दुख है और बड़े शर्म की बात है कि जो हवा आज हम अपने शरीर के अंदर ले रहे, हिंदुस्तान की हवा आज सांस लेने लायक नहीं है। हमारे यहाँ का पानी अब पीने लायक नहीं है। आपके यहाँ का तो पानी फिर भी अच्छा, फिर भी पानी आया तो इतना अच्छा पानी लगा, वो गिलास भी जो है बाहर से ठंडा ठंडा हो रहा था। लेकिन बेटा आप देखो गांवों के अंदर भी फिल्टर लग गए, पानी खराब होने लगे, और जो हम पदार्थ खा रहे, खाद्य पदार्थ खा रहे, वे भी कहीं न कहीं अशुद्ध है मेरे बच्चे। और चूंकि हवा पानी खराब है, इसी वजह से हम सभी का स्वास्थ्य भी खराब है। बेटा मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ, और जब मैं युवाओं से ये पूछता हूँ कि भाई कितने बच्चे स्वस्थ है, तो मेरे बच्चों के हाथ ऊपर नहीं उठते। अभी भी 3 दिन पहले मैं शामली के अंदर सेंट फ्रांसिस बहुत बड़ा स्कूल है वहां पे था, और जब 2000 बच्चे मेरे सामने थे, जब मैंने पूछा कि भाई कितने बच्चे स्वस्थ है, तो मेरे बच्चे वहां 10-15 बच्चों ने हाथ ऊपर करे। जो प्राचार्य वहां पे तो फादर रहते हैं जी, जब उन्होंने देखा उनके भी होश भागते हुए, तो मैं कहा का बच्चे ही आपके साथ, हमारे सामने 200 फैकल्टी खड़ी, आप उनसे पूछ लो तो किसी का भी स्वास्थ्य सही नहीं है। और यहाँ भी जितने कम से कम 50-100 बच्चे आप हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैं 100% स्वस्थ हूँ तो जरा हाथ ऊपर करो भाई। जबकि आप तो प्रकृति की गोद में बैठे, यहाँ इतना अच्छा वातावरण है, कोई बच्चा जो ये कहे कि मेरा स्वास्थ्य सही है, मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई है बच्चा हाथ ऊपर करके बताओ, है कोई? ये हमारे देश का आलम है बेटा, हमारे देश का ये हाल है। इस देश को सभी लोग और खास तौर से देश के नेता इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, विकसित बनाने की बात करते हैं, लेकिन जिस देश में डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को बोल रहा 90% युवा अस्वस्थ हो गए हो, जिस देश में सांस लेने के लिए हवा ना बची हो, जिस देश में पीने के लिए पानी ना बचा हो, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना बचा हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी ना बची हो, क्या वो देश कभी विश्वगुरु बन सके? आया ना? नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो ये नेता इस देश को विश्वगुरु नहीं बनाएंगे। विश्वगुरु तो बनाने वाले कौन होंगे बेटा? आप होंगे, देश के युवा होंगे। क्योंकि मुझे पता कि कल हमारा तो टाइम चला गया बेटा, 50 के आसपास चले गए, हम तो ऐसे ही पेड़ लगाते लगाते राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन बेटा मुझे पता कल आने वाले समय में आप में से कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा, अच्छा नीति निर्धारक बनेगा। इस वजह से ये सारी समस्याएं आपको पता होनी चाहिए। आपको इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य को सही करना पड़ेगा, और बेटा पर्यावरण बचाने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। क्योंकि पर्यावरण शुद्ध तभी होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, और बेटा पेड़ भी कौन से पेड़ लगाओ? असली पेड़ लगाओ। कौन से पेड़ लगाओ? असली। कौन से असली पेड़? सबसे अच्छा पेड़ कौन सा? पीपल। कौन बोला? अरे वाह, बच्चे के लिए जोरदार तालियां देखो भाई। सबसे अच्छा पेड़ पीपल, इसके बाद बरगद, और फिर नीम। तो 3 पेड़ बता के जा रहा बेटा। एक पेड़ मैंने अभी यहाँ पुणे में लगाया, बरगद का, है ना, बड़ा पेड़ है। वो पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो पेड़ आपको मेरी याद दिलाने लगेगा। और बेटा कभी कभी जब ये पेड़ बड़ा होगा तो ये पेड़ आपसे बातें भी करने लगेगा।
क्या करेगा? बातें करेगा, ये आपसे प्यार करेगा, आप भी इससे प्यार करेंगे और कहीं ना कहीं आप भी प्रेरित होंगे कि अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक ग्रेटर नोएडा से आके हमारे संस्थान के अंदर एक पेड़ लगा सकता है ये बरगद का, तो क्या हम लोग अलग अलग जगह पेड़ नहीं लगा सकते बेटा? क्या सारे बच्चे एक एक पेड़ लगा सके? हाँ या ना? झूठ नहीं बोलना, मेरे सामने झूठ नहीं बोलते बेटा कोई बच्चा। और पेड़ भी कौन सा पेड़? असली पेड़, बरगद, नीम या पीपल। आप अपने खेत में लगाओ, आप अपने घर घेर में लगाओ, आप अपने विद्यालय में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, मंदिर में लगाओ, गुरुद्वारे में लगाओ, जहां भी आपको खाली जगह मिले वो पेड़ लगाओ। और बेटा मैं शामली जिले में घूम रहा, अभी मैं भाई साहब को बता रहा था 110वां विद्यालय है। पिछली 5 तारीख से 5 जुलाई से मैंने पहला कार्यक्रम सती देवी राजाराम में करा था बेटा, और तब से लेकर ये 110वां विद्यालय है। मैं शामली जिले के हर बच्चे को मोटिवेट कर रहा। और बेटा मुझे खुशी है, डीएवी ऊन में मैं गया सर, वहां पे 400 बच्चे पेड़ लगा चुके हैं सर। मैं बालिका इंटर सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज में अपना उद्बोधन दिया, वहां 300 बच्चियां पेड़ लगा चुकी बेटा। मैं अभी सेंट फ्रांसिस में 3 दिन पहले था, वहां भी 100 बच्चे पेड़ लगा चुके। तो बेटा क्या 1-2 पेड़ लगा सको? आया ना? पेड़ लगाएंगे, असली पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, तभी ये देश विश्व बनेगा। अदरवाइज ध्यान रखना बेटा, देश के नेता तो केवल और केवल इस देश को बर्बाद करने पर लग रहे, हमें नकली मुद्दों में उलझा रहे, असली मुद्दों की बात नहीं करते। असली मुद्दे कौन से? पर्यावरण का, शिक्षा का, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य का, बढ़ती जनसंख्या का, बेरोजगारी का, किसानों का, दलितों का, मजदूरों का, ये देश की राजनीति के अंदर मुद्दे होने चाहिए। आने वाले समय में मैं फिर कह रहा, आप इस देश को चलाएंगे, आप इन सभी बातों को समझेंगे। समय कम है, आदरणीय प्रधानाचार्य प्रबंधक साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया, भाई साहब जैसे इंसान का भी मुझे आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई और बाकी जरूरत होकर की बात सुन रहे हैं। एक पेड़ सब लगा चुके हैं, और नहीं तो नीम का, पीपल, बरगद को पेड़ लगा दो। और आज नीम लुप्त हो गई है, घरों में सब नीम के पेड़ होते थे पहले जो है, बंद करते थे नीम की जो है बहुत अच्छी तरीके से। तो पेड़ मिल जाए तो नर्सरी में बहुत सारे जो है, ऐसी बात है 10 रुपये 15 रुपये का पेड़ आ जाता है, तो लगाकर अपना जो है जरूर लगाना। घर के आंगन में लगा हुआ, घर इतना बड़ा है तो घर में लगा हुआ, खेत का है तो खेत में लगा हुआ, शरणता के मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी इस तरह के जो स्थान है वहाँ लगा, अपने स्कूल में लगा हुआ। सर मेरी तरफ से एक पेड़ लगा रहा है, अफसर ने लगा बरगद का पेड़, वो क्या नाम है 30 रुपये बरगद का पेड़ है, कर दिया। बाकी पेड़ से कहीं नकली पेड़ खत्म करा है, असली नकली कि आज लगाए 2 साल पीछे जाए पौधा मार गए, चिड़िया ने पढ़ाई नहीं तो अपना खराब हो जाएंगे। तो ऐसे पेड़ हम लगाओ, पर्यावरण को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।